दोस्तों, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है हमारे क्लास 10th के लिए। नेम है हमारे टॉपिक का क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, हमें क्या देखना है। हमने आई के बारे में रीड किया था, उसके सभी जितने भी आपके पॉइंट्स थे, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। पावर ऑफ एकोमोडेशन से ये मतलब है कि जो हमारी आईज होती है, जो उसका फोकल लेंथ होता है, उसको कैसे एडजस्ट कर पाती है, किसकी हेल्प से। हमारे जो आई है, जो उसका लेंस होता है, किसकी वजह से एडजस्ट कर पाती है, आपकी सिलेरी मसल्स की वजह से वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाती है। इज इट क्लियर। और मैंने आपसे शॉर्ट सा भी क्वेश्चन पूछा था क्या, कि जो हमारे जो लेंस है, लेंस आई के अंदर जो हमारा लेंस होता है, कौन सा होता है आपका, कन्वेक्स लेंस। ओके, देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। एकोमोडेशन का मतलब ही क्या है, एक जगह पे आपको फोकस करना। The ability of the eye lens to adjust its focal length known as power of accommodation. Very simple, बहुत ही आसान है। क्या एबिलिटी बतानी है किसी भी आई लेंस की, क्या वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब वो कैसे एडजस्ट करता है, ये देखो। आपने कभी भी देखा होगा, जब आप क्या करते हो, एकदम आप ब्राइट लाइट आपकी अगर आंखों में डाली जाए तो आपकी क्या हो जाती है, आपकी आईज क्या हो जाती है, एकदम बंद हो जाती है। लेकिन अगर अंधेरे में चले जाते हो, डार्क रूम में चले जाते हो, जब आपकी आईज क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। उसी के बेसिस पे देखो, क्या अगर आप कोई भी क्या है क्लोजर ऑब्जेक्ट, जब मैं इतनी नजदीक से अगर ऑब्जेक्ट देखूं तो उसमें क्या होगा, जो मेरी सिलेरी मसल्स है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएंगी। उसके बाद उसका आई लेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आई लेंस आपका क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। और आपकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और आप क्या कर देख पाओगे, जो नियर ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख पाओगे। मैंने क्या बताया, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्लोज है तो आपको क्या होगा, जो सिलेरी मसल्स है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। अगर सिलेरी मसल से कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो जो आई लेंस है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और आप क्या है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो नजदीक के ऑब्जेक्ट है उसको हम देख पाते हैं। ये अंदर की फंक्शनिंग बताइए हमारी किसकी, आई की, जब हम क्या है नजदीक से ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अगर हम दूर का ऑब्जेक्ट देखें तो क्या होगा, जो हमारी सिलेरी मसल्स है वो क्या हो जाएगी, आपकी एक्सपेंड हो जाएगी, खुल जाएगी। अगर वो एक्सपेंड हो गई तो जो मेरा ये आई लेंस होता है, यहाँ से सिलेरी मसल्स होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये एक्सपेंड हो जाएंगे तो ऐसे करके उतना पतला हो जाएगा जो आपका लेंस। वही क्या लिखा मैंने, थिन लिखा है। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ गई, देखो कितना डिस्टेंस बढ़ गया, तो क्या हम फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाएंगे। तो ये होती है आपकी पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या इसके अंदर क्या है कि जो आपकी आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को कैसे एडजस्ट कर पाता है। कैसे एडजस्ट किया हमने देख लिया, जो आई लेंस है वो कब थिक होता है, कब थिन होता है। ओके, नेक्स्ट वन है, इसमें आपका क्या एक टर्म पूछे जाते हैं इसमें, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं क्या, मोतियाबिंद। जो आपके ये अंदर जो प्यूपिल होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका व्हाइट व्हाइट सा होना शुरू हो जाता है, ब्लू ब्लू सा, व्हाइट व्हाइट सा। वो क्या होता है, ओल्ड एज में होता है वैसे शुरू। उसमें क्या होता है आपका, जो आपके जिसमें भी जिस भी पर्सन के अंदर होता है वो क्या करता है, या तो वो कंप्लीट अपना विजन खो देता है या फिर पार्शियली। क्या द लेंस ऑफ ए पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। उससे क्या होता है, उनके क्या धुंधला धुंधला सा, क्लियर नहीं दिखता, क्लाउडी क्लाउडी सा दिखना शुरू हो जाता है ना, वो क्या होता है, कैटरेक्ट। और मोस्टली आपकी एज का ही होता है ये फैक्टर, ओल्ड एज में ज्यादातर शुरू होता है ये। नेक्स्ट में आपको पूछा गया, हमने ये तो देख लिया भाई पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है क्या। आफ्टर दैट इसमें क्या टॉपिक है मेन, डिफेक्ट ऑफ विजन। जो हम देखते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां हुई, कोई ना कोई क्या होंगे, डिफेक्ट्स होंगे। वो क्या होता है, वो देखो। डिफेक्ट्स का मतलब ही क्या होता है, क्या उसमें खराबी है, क्या उसमें डिफेक्ट्स है, क्या उसमें फॉल्ट है। वो देखो क्या, अगर एक पर्सन क्या है, हम क्या है अच्छे से नहीं दे, आपने देखा अब तो क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे लग रहे हैं। वो किस लिए लग रहे हैं, क्या उनकी जो आई लेंस है या उनकी जो आई बॉल है उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हुए हैं। वो किस वजह से हुए, वो देखो क्यों लगते हैं हमें स्पेक्स वगैरह। वो देखो डिफेक्ट ऑफ विजन में यही है कि जो आपका पर्सन है, कांट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, या वो पास का हो या दूर का, वो ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाता, उसी को क्या बोलता है, डिफेक्ट ऑफ विजन। जो आपके डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं किस वजह से होता है, ड्यू टू द इम्प्रॉपर शेप ऑफ द आई बॉल। जो आपकी ये आई बॉल होती है इसकी इम्प्रॉपर शेप की वजह से, या फिर आपकी जो आई लेंस होता है उसके अंदर उसकी वजह से। इन दोनों में कुछ ना कुछ आपके चेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ फॉल्ट आता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमें हमारे विजन में डिफेक्ट आता है।
करेक्शन इसकी क्या हो सकती है, करेक्शन एक ही है, क्या आप लेंसेज यूज करते हो, वो डिपेंड करता है भाई किसको नजदीक का दिखता है या दूर का दिखता है, उसके डिपेंड पे उसका लेंस होता है। लेंस कौन से हमने पढ़ा है, कौन कौन से, कनकेव या कन्वेक्स लेंस। जो आपके डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 101% पूछा जाता है आपका ये टॉपिक एग्जाम में भी, या कोई भी डिफेक्ट पूछ लेगा या पूरा टॉपिक ही पूछ लेते हैं। एक्सप्लेन पावर ऑफ एकोमोडेशन विद देयर डिफेक्ट्स। अब देखो 3 क्या, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। मायोपिया क्या होता है आपका, क्या होता है जिसमें क्या आप नजदीक के ऑब्जेक्ट को तो आसानी से देख पाते हो लेकिन आपको दूर का ब्लर दिखता है, साफ नहीं दिखाई देता, वो क्या होता है आपका मायोपिया। इसी के बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपको क्या दिख सकते हो, दूर के ऑब्जेक्ट तो आप क्लियरली देख पाते हो लेकिन पास के नहीं देख पाते अच्छे से। इनका ये मतलब नहीं बिल्कुल ही नहीं दिखता, दिखता है लेकिन ब्लर दिखता है, जस्ट लाइक अ ट्रांसल्यूसेंट। ओके, मायोपिया को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मायोपिया में क्या, नियर साइडनेस से बोलते हैं। नियर साइडनेस किस लिए बोला, नियर साइडनेस मतलब नजदीक का दिखता है, एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स बट कांट सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, लेकिन दूर के जो ऑब्जेक्ट्स उनको हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। उसके बाद इसके कॉजेज क्या है, कॉजेज क्या है इसमें, क्या हो जाए आप तो जो आपकी आई बॉल मैंने ये बताई, आई बॉल क्या हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, या फिर जो आपका आई लेंस है वो क्या हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा लाइट उसके अंदर चल जाता है, उसको फोकस नहीं कर पाता वो अच्छे से। इज इट क्लियर। इसको जो हम ठीक करेंगे मायोपिया को, किससे करेंगे, कनकेव लेंस से। कनकेव लेंस कौन सा था आपका, जो क्या होता है आपका सेंटर से थिन होता है और एजिस से क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है, क्या फार साइडनेस मींस वी कैन सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कांट सी द ऑब्जेक्ट विच आर नियर टू अस, जो नजदीक होंगे उनको नहीं देख पाते। इसकी वजह रीजन क्या होता है, इसका कॉज क्या है, जो आई बॉल है वो क्या होती है, तो छोटी हो जाती है, टू शॉर्ट, या फिर जो आपका आई लेंस है वो क्या, उसकी लेस पावर होती है, वो अच्छे से लाइट को कन्वर्ज नहीं कर पाता, एक जगह फोकस नहीं कर पाता। इस वाले केस में जो इमेज है वो कहाँ बनती है आपकी, जो इमेज बनेगी वो बिफोर रेटिना बनती है, और मायोपिया के केस में इमेज कहाँ बनती है आपकी, आफ्टर द रेटिना। ओके, नेक्स्ट वन क्या है इसमें, लास्ट क्या आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या मतलब है, बायोपिया से ही मतलब क्या, जिसमें क्या आपके दोनों ही प्रॉब्लम होती है, नियर का भी और पास का भी देखने में। क्लियर। इसको क्या होता है, डिफिकल्टी इन सीइंग नियर ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन एज फैक्टर। मोस्टली क्या होता है, एज के टाइम जो हमारे जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनको ही ज्यादा दिक्कत होती है। आपने देखा भी, उनको स्पेक्स देखना क्या, वो डबल आपके यूज करते हैं स्पेक्स, दो भी यूज कर लेते हैं, एक के अंदर ही दोनों आपके लेंस भी लग जाते हैं। वो किस लिए, कि जो आपका प्रेस बायोपिया में क्या होता है, आपका बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस का मतलब क्या, आपके दो लेंस यूज हो रहे हैं, कन्वेक्स लेंस भी और कनकेव लेंस भी। जैसे हमने इसमें किया, जो आपका कनकेव लेंस था उससे क्या होगा, हमारे जो फार ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियर दिखेंगे, ऐसे आपके प्रेस बायोपिया के अंदर। हाइपरमेट्रोपिया हमने क्या देखा, कन्वेक्स लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस से क्या हुआ आपका, क्या देख पाते हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख पाएंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या आपका प्रेस बायोपिया। जिस भी स्पेक्स में आपके दोनों लेंस यूज आते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायफोकल लेंस। और मैंने इमेज का आपको बता दिया, क्या जो मायोपिया के अंदर है वो इमेज क्या बनती है, जो आपकी रेटिना होती है, रेटिना से क्या बनती है, बाद में बनती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, दिस इज माई आई, यहां मेरा लेंस है, यहाँ से कोई जैसे लाइट आ रही है मेरी, मैं यहाँ से बात करती हूँ, ये लेंस के पास गई, लेंस से पास होने के बाद क्या जाएगी आपकी, इन्होंने क्या बताया, मायोपिया में क्या होता है, आफ्टर द रेटिना। रेटिना आपका यहाँ कोई स्पॉट होता है उसके भी बाद बनेगी। क्लियर। लेकिन अगर मैं यहाँ क्या, कनकेव लेंस अगर मैं यहाँ लगा दूँ, जैसे हमने स्पेक्स लगा लिया कनकेव लेंस का, तो उससे क्या होगी, जो ये मेरा फोकस है वो कहाँ आ जाएगी, आपकी रेटिना के पास में आ जाएगी, रेटिना के ऊपर आ जाएगी। ये काम होता है आपका
स्पेक्स लगाने का। इसमें एक और बात आती है, जो नॉर्मल ह्यूमन आई का जो डिस्टेंस होता है, हम क्या 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज 25 टू इन्फिनिटी। 25 सेंटीमीटर क्या आपका लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट का मतलब क्या है, अगर आप 25 सेंटीमीटर से बिल्कुल और नजदीक देखो तो आपको बहुत आंखों पे जोर पड़ता है, इसलिए 25 सेंटीमीटर से लेके फार पॉइंट क्या आ जाए आपका इन्फिनिटी। न्यूमेरिकल्स के लिए पूछा जाता है आपका जो नियर पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट क्या होता है आपका इन्फिनिटी। 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक of this chapter, that is power of accommodation and their defects. I hope आपको क्लियर होगा सब कुछ। Still you have doubt तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। And for such more lengthy and interesting topics, stay tuned to my channel. Thank you.